कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जो वैक्सीन अभी डेवलप हो रहे हैं, म्यूटेशन से उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी म्यूटेशन के बावजूद वैक्सीन कारगर होगी। चिंता की बात नहीं है और पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है। हमारे देश में म्यूटे कोई सिग्नल नहीं देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि यूके में वायरस के म्यूटेशन में देखा गया है कि इससे एक दूसरे से संक्रमण ज्यादा फैलता है। कोरोना का ब्रिटेन में नया और खतरनाक स्ट्रेन आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर जारी किया गया है। नए नियमों के तहत यूके फ्लाइट से आने वाले ऐसे यात्रियों को जिनमें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलता है, उन्हें अलग से बने आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। इसके अलावा पॉजिटिव निकले सह यात्रियों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा। सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ब्रिटेन से आई फ्लाइट्स के लिए एसओपी जारी किया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिलने के बाद पैदा हुए तनाव के बीच राहत भरी खबर है कि भारत में जुलाई के बाद पहली बार कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख से नीचे पहुंच गई है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को करीब 1 महीना होने वाला है। आंदोलन का 27वां दिन है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलनकारी किसान प्रदर्शन स्थल पर जमे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने मंगलवार को कहा कि सरकार खुले मन से किसान संगठन से बात करना चाहती है। अगर किसान बात करना चाहते हैं तो एक तारीख तय करके बताएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एएमयू के योगदान की तारीफ की, साथ ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र को याद दिलाया। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि जो भी देश का है वो देश के हर नागरिक हैं और संविधान के तहत सभी को अधिकार मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू के 100 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में 100 हॉस्टल के छात्र कुछ रिसर्च करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल दौरे के वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की गलत तस्वीर पेश की है। बीजेपी के राजनीतिक हिंसा के आरोपों का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा में कमी आई है। ममता बनर्जी ने कहा कि आत्महत्या को भी राजनीतिक हत्या करार दे दिया जाता है। ममता ने कहा कि बीजेपी पति पत्नी के झगड़े को भी राजनीतिक झगड़ा बता देती है। 28 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। मामला सिस्टर अभया मर्डर का है। केरल के तिरुवनंतपुरम की सीबीआई कोर्ट ने अब 2 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में केरल के एक कॉन्वेंट में नन रही सिस्टर अभया की हत्या के लिए एक पादरी और दूसरी नन को जिम्मेदार माना है। कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में 21 साल की सिस्टर अभया की 1992 में हत्या कर दी गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रकुल प्रीत हैदराबाद में अजय देवगन और अमिताभ बच्चन स्टारर अपकमिंग फिल्म मैडे की शूटिंग कर रही थीं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पोस्ट करके ये बात बताई है। रकुल ने बताया कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और साथ ही उन्होंने उन सभी से अपना टेस्ट कराने की अपील की है जो उनसे हाल के दिनों में मिले हैं। भारत के अधिकतर इलाकों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने अभी और सर्दी बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब आधे भारत में आगामी 3 दिनों में तापमान 1 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 453 अंक ऊपर 46,007 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 138 अंक की बढ़त के साथ 13,466 के स्तर पर बंद हुआ।